क्लास 10th त्रिकोणमिति है, मैथ चैप्टर प्रश्नावली 8.1। इस फर्स्ट चैप्टर को हम सॉल्व करने से पहले इसका कुछ सूत्र को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा त्रिभुज। देखिए कोण ए बी सी, इसमें एक कोण का अनुपात है सी का, जिसका मान थीटा दिया हुआ है, और बी कोण त्रिकोणमिति में जब भी कोण त्रिभुज का मान निकालेंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा ही रहेगा इस चैप्टर में। तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हो गया। तो देखिए कोण इसके अनुपात में है, तो इसका 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। तो पहला अनुपात है साइन थीटा। अब साइन थीटा लिखने का मतलब है ये कोण का अनुपात लेंगे, और ये समकोण त्रिभुज है, तो साइन का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाय ए सी। इसका होता है मतलब क्या, ए बी हो गया लंब और ए सी हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान। इसी तरह लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, इसका मान होता है आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी। एक अनुपात होता है टेन थीटा बराबर हो जाएगा फिर ये दोनों और ये दोनों, तो हो जाएगा लंब ए बी बाय बी सी। अब ये जो तीनों अनुपात लिखे हैं इसका अपोजिट होता है, देखिए अब तीन अनुपात जो है बस ये तीनों याद रहेगा, बाकी वो अपने आप आ जाएगा। इसका सेम अपोजिट होता है कोसेक का मान, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बाय ए बी। इसका हो जाएगा सेक थीटा का मान होता है ए सी बाय बी सी। उसी तरह टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी सी बाय ए बी हो गया। बस त्रिकोणमिति का इतना ही इस चैप्टर में फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे टोटल ये प्रश्नावली 8.1 पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम प्रश्न को देखिए, प्रश्न दिया है पहला, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न जो भी हो, पहले हम त्रिभुज दिया है तो हमें क्या है, एक त्रिभुज का निर्माण करना है। अब त्रिभुज का निर्माण करना है तो करते हैं। इसमें देखिए क्या पहले बोला है, कोण बी समकोण है, तो हम कोण यहाँ बी लिखते हैं, ये समकोण हो गया, ए यहाँ लिख देंगे और सी यहाँ लिख देंगे। अब और एक और समस्या है, यहाँ साइन और कॉस का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं साइन और कॉस का अनुपात क्या होता है। देखिए साइन ये बराबर होता है अनुपात क्या, ए बी लंब बाय कर्ण, तो कर्ण तो ए बी, देखिए ए बी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कर्ण। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस कोण का मान भुजा का मान निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हमें वो इससे पहले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये इसमें है, तो ए सी निकालने के लिए हम सीधे से इसका ऐसे करेंगे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर होगा, प्लस बी सी 7 दिया होगा, 7 का स्क्वायर होगा। अब देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 576 प्लस 4 49, तो इसका मान निकल जाएगा, निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 625, और 625 का वर्ग होता है 25। अब देखिए हम तीनों का मान बैठा देंगे। ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर है, बी सी है 7 और ए सी है 25। अब ये दिया हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान डालना है। तो ए में है साइन 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 ए बराबर हो जाएगा, साइन ए का इस कोण का अनुपात में कह रहा है, तो हमें इसका लंब हो जाएगा बी सी बाय ए सी। तो बी सी हो गया 7 और ए सी हो गया 25, निकल गया। अब इसी तरह कह रहा है कॉस का मान, कॉस ए बराबर हो जाएगा हमें कॉस ए का अनुपात में इसका, तो इसका आधार तो ये हो गया, तो ए बी बाय हो जाएगा ए सी। तो अब इसको हम लिखेंगे 24/25 हो गया। इसी तरह मान दिया है, देखेंगे 2 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है इसका, साइन सी बराबर सीधी सी हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो ए बी हो गया कितना हमें, इसका हो जाएगा ए बी हो जाएगा 24/25, और कॉस सी बराबर क्या होगा, कौन इसके अनुपात में, तो हो जाएगा बी सी बाय ए सी। तो बी सी कितना हो गया 7/25। इस तरह से 1 नंबर प्रश्न हल हो गया। 2 नंबर प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है tan p, तो tan p इस कोण के अनुपात के सामने ये कोण है, तो ये लंब है, तो लंब का मान नहीं दिया हुआ है, तो लंब का मान सबसे पहले निकालेंगे हम। ये हल करने से पहले तो लिखेंगे
क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि ये निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और पी क्यू स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। इसको अब देखिए, इसका मान है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, और इसका मान हो जाएगा 25। 25 का मान होता है वर्ग निकलेगा 5, ये हो गया 5। अब प्रश्न में लिखेंगे 10 पी माइनस कॉट आर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मान, तो 10 पी इस कोण के अनुपात क्या है, तो इसका सामने का क्या है कोण, ये भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब, तो होगा क्यू आर, और बाय हो जाएगा ये आधार, तो पी क्यू हम माइनस, अब इस कोण के अनुपात में है तो इसके सामने का लंब ये हुआ, और इसमें होता है आधार बटे लंब, तो क्यू आर बाय पी क्यू, तो दोनों का मान सेम है इसलिए इसका माना जाएगा 0। यही हो गया इसका आंसर। प्रश्न 3 नंबर है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। अब इसमें हल करने के लिए भुजा, दो को भुजा तो दिया हुआ है, तीसरा भुजा की आवश्यकता है हमें, तो इसके लिए हमें पहले सबसे पहले समझने आसान के लिए हम एक त्रिभुज निर्माण कर लेंगे। त्रिभुज बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ए बी सी, ये कौन है, इस सामने का भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब। और देखिए ये प्रश्न में जो दिया है साइन ए बराबर 3/4, और इसके बराबर हो जाएगा क्या, ये है, तो बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी हो गया, तो 4 और बाय ये हो गया 3। अब मान निकालना है हमको इसका, ठीक है, तो इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर, मान इसका निकालना है, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ए बी, इसके लिए हो जाएगा क्या, तो ए सी है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी है 3 का स्क्वायर, तो निकालेंगे 16 माइनस 9, तो इसका मान निकल जाएगा √7। अब इसका मान हो जाएगा √7, हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करता हूँ, कॉस ए बराबर होगा ए बी बाय ए सी, तो इसका मान हो जाएगा √7 बाय √7/4 को मान 10 का मान है 10, ए बराबर हो जाएगा, अब ये दिया हुआ है तो बी सी बाय ए बी, तो बी सी हो जाएगा 3/√7, हो गया आंसर। 4 नंबर प्रश्न, यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, तो दिया हुआ जो है उसको हल करेंगे। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, कॉट कॉट ए बराबर होगा क्या, इस त्रिभुज से ही पता चलेगा, त्रिभुज ए बी सी, तो कॉट ये होगा आधार, ये लंब होगा बी सी, तो आधार हो जाएगा 15 और लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8, सॉरी 8 होगा, और आधार बटे लंब होता है, लंब हो जाएगा 15, हो गया। अब देखिए इसका मान हो गया, अभी ए सी निकालना है हमको, तो ए सी के लिए हम क्या करना होगा, ए सी के लिए ए सी √b बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 15 हो जाएगा 225, आर का मान हो जाएगा 64, तो हो जाएगा 289 बराबर हो जाएगा 17, इसका मान 17 हो गया। अब साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बाय ए सी, तो 15/17, सेक ए बराबर हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मान क्या होगा, बी सी ए बी हो जाएगा 8/13 हो जाएगा, 8/17, तो पहले लिखेंगे ए सी बाय ए बी, तो हो जाएगा 17/8, हो गया आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, यदि सेक सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब भी मान अगर थीटा के अनुरूप हो तब हमें त्रिभुज बनाने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बना सकते हैं, फिर भी ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए थीटा तो किसी भी कोण का मान होगा, तो सिर्फ इतना जानना जरूरी है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान होगा कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार। अगर कर्ण को मान ले ए सी बाय बी ए बी, तो हमें निकालना होगा बी सी, तो बी सी निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल सी लॉजिक समझ जाएंगे।
और हमें उतना त्रिभुज बनाने की उतना ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ए सी दिया हुआ है 13 माइनस 12 तो इसका मान हम एक बार और निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल देते हैं। तो 169 माइनस 144, इसका अंदर रूट आ जाएगा 25 और 25 का वर्ग होगा 5 हो गया। अब हमें तीनों अनुपात मालूम है, ठीक ना। अब देखिए सीधा सी हम लिखते जाएंगे। सेक का मान दिया हुआ, पहले साइन का मान लिखते हैं। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए सी ए बी और बी, इसका लंब हो जाएगा डायरेक्ट हमें क्या, बी सी बाय ए सी। तो बी सी का मान 5 बाय हो जाएगा क्या 13। कॉस का थीटा का मान हो जाएगा इसका अपोजिट, सीधा लिख देंगे 12/13 हो गया। उसी तरह अब हम लिखेंगे टेन का मान। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब आया है बी सी बाय होगा ए बी, तो बी सी 5/12। अब टेन हो जाएगा, सेक का मान दिया हुआ है, कोसेक का मान साइन का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा बराबर लिख देंगे डायरेक्ट इसको देखकर 13/5। ये लॉजिक से सॉल्व हो गया। अब हो गया कॉट का मान। सेक का मान तो दिया हुआ है, अब कॉट का मान, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा सीधा इसका उल्टा, तो 12/5 लिख देंगे। इसे लिख देंगे डायरेक्ट, इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ये हुआ है, इसका अपोजिट उल्टा ये होता है। हो गया सवाल 5 नंबर प्रश्न। ये थोड़ा अलग प्रश्न हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी बराबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया हुआ मान पहले लिखेंगे। तो दिया है क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। अब कॉस ए का जो अनुपात है, कौन का अनुपात, उसको सर्वप्रथम हम लिखते हैं। तो कॉस ए का अनुपात यहाँ से चलेगा, तो इसके सामने आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो इसका हम जानते हैं कि आधार बाय कर्ण होता है इसका अनुपात। तो आधार ए सी बाय ए बी। इसी तरह कौन बी के अनुपात में चलेंगे, तो इसका आधार यही हो जाएगा, तो बी सी बाय ए बी हो गया। देखिए दोनों ये मान नीचे नीचे ए बी है, तो ए बी हम काट देंगे, लिख देंगे ए सी बराबर बी सी। अब ये भुजा और ये भुजा सेम है, और ये दोनों कौन भी न्यून कौन है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कि भुजा बी सी बराबर ए सी है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा समान हो तो भुजा के सामने का कोण भी समान होते हैं। बस इतना ही लिखना है, और लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी प्रूव। बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही था। प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दो में कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करना है, तो पहले लिखेंगे दिया हुआ मान जो है कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का मान के हिसाब से हम जानते हैं कि देखिए इसका मान जो हो जाएगा हमें मिलेगा, ये होगा टेन का अपोजिट। तो टेन का मान होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब 7/8। तो हमें मान चाहिए इसका, तो इसका मान निकालने के लिए ए सी इस दोनों का कर देंगे 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 64 प्लस 49, तो हो जाएगा 13 का 3 और 10 एक 11 113। ऐसा है कि कुछ होगा ही नहीं, इसका डायरेक्ट लिख दो 113, ठीक 113 हो गया मान। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, तो लिखेंगे एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रश्न को हल करने से पहले हम एक और प्रश्न अलजेब्रिकल से जानते हैं क्या। तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं दोनों पे।
तो हमें शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा इसका। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसी मान पे बैठाएंगे। तब देखिए साइन इसका मान एक माइनस क्या होगा, साइन का हम जानते हैं ए डी बाय ए सी स्क्वायर, और इसका होगा ए माइनस बी सी बाय ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं इसको, तो एक माइनस ए बी हो जाएगा 8 और बाय हो जाएगा 113 का स्क्वायर, सॉरी 113 का स्क्वायर। उसी तरह ए माइनस हो जाएगा बी सी 7 बाय 113 का स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस अंदर रूट में हो जाएगा 64 बाय 113 बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बाय 113, ठीक है ना। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो 113 माइनस 64 और बटा 113 बाय 113 माइनस 49 बाय 113 हो गया। अब इसको देखिए दोनों नीचे नीचे 113 काट देते हैं। अब हमें मिल क्या रहा है, यहाँ से करते हैं, तो ये घटाएंगे 64 में से, तो क्या हो जाएगा 49 बाय ये घटाएंगे तो 64 मिल गया, 49 बटा 64 इसका आंसर आया। समझ गए हैं ये का। और कॉट स्क्वायर का मान कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये तो सिंपल है, इससे हम इसका ही स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 का स्क्वायर करिए तो 4×49 बाय 64 इसका भी मान आएगा। 3 कॉट बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम पहले इसको हल करेंगे, हल दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ये हो गया। तो कॉट ए का मान हम जानते हैं क्या होगा, कौन ये है तो हो जाएगा 4/3, इस कोण के अनुपात में है तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो कर्ण निकालना है, तो इसका कर्ण ए सी बराबर हो जाएगा हमें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया 25 बराबर हमें मिल जाएगा 25 का वर्ग 5 हो गया, ये से निकल गया। अब दिया हुआ मान को जांचने के लिए बोल रहा है, तो मान पहले लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसको दिया हुआ, अब इसको दो विधि से बना सकते हैं, RHS LHS करके भी बना सकते हैं, और एक ही बार मान पुट करके बना सकते हैं। तो हम सिंपल से एक ही बार मान लगा के भी बैठा के बना देते हैं। तो ये एक, और इसका मान हो जाएगा, टेन का मान होता है बी सी लंब बटे आधार ए बी का स्क्वायर, और ए प्लस में इससे होगा बी सी बाय ए बी का स्क्वायर। अब माइनस में देखिए इसका मान क्या होता है, ए बी बाय ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी बाय ए सी का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों का अब मान बैठाते हैं, तो 1 माइनस बी सी है 3 बाय ए बी है 4 स्क्वायर, इसका भी मान वही होगा 3/4 स्क्वायर, और इसका ए बी है 4/5 का स्क्वायर माइनस बी सी है 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 बाय 16 प्लस 9/16। अब इसमें देखिए 16/25 माइनस 9/25 हम डायरेक्ट बना दिए हैं। अब देखिए इसको और इसको काट दीजिए, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 बाय ये हो जाएगा 25, और बराबर में ये देखिए ये भी होगा 7 बाय, दोनों का लघुत्तम सेम आएगा तो 25। अब दोनों बराबर हो गया, तो इसको क्या कह रहा है, यदि ये दोनों चेक करिए बराबर है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ दोनों का मान समान है। यहाँ पहले हाँ लिखिए, हाँ हाँ,
हो गया। दिया हुआ है प्रश्न 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो tan का मान दिया हुआ है, tan A बराबर है 1/√3। तो tan A बराबर हम लिख सकते हैं AB/BC। अब AC निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें मान निकल जाएगा 1 और प्लस 3, तो बराबर आ जाएगा √4, तो बराबर मान आएगा 2। तीनों मान आ गया हमें 3। तो हम यहाँ लिख देंगे AB बराबर 1, BC बराबर √3, AC बराबर 2। एक त्रिभुज बना ही लेते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। त्रिभुज ABC, देखिए AC 2, AB 1, BC √3 हो गया। अब प्रश्न क्या दिया हुआ है 1 नंबर में देखते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इसको हम मान बैठाते हैं, इसका मान होगा AB। यहाँ देखिए कुछ और डिफिकल्ट है, कौन A के अनुपात और कौन C के अनुपात में चलना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आप, देखिए इसका इस कोण A के अनुपात में चलेंगे तो इसका लंब हो जाएगा BC। तो BC/AC, और इसका C है कौन C, तो इसका आधार होगा BC/AC प्लस सेम उसी तरह है। अब इसका कोण A के अनुपात में चलेंगे तो इसका आधार होगा AB कॉस का, AB/AC गुने हो जाएगा sin C का मान है, तो sin C का इसके अनुपात में लंब होगा AB/AC। अब इसका मान बैठाते हैं, BC का मान क्या है √3/2, √3/2 प्लस AB का मान 1/2, 1/2। अब देखिए 3/4 प्लस 1/4, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 4/4, तो मान इसका आ जाएगा 1 आंसर। अब उसी तरह 2 नंबर में देखते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए cos यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो cos A का मान क्या हो जाएगा, इसका आधार cos A का तो होगा AB/AC इंटू cos C का अनुपात तो BC/AC माइनस sin A का अनुपात BC/AC, sin C का मान AB/AC। क्या करेंगे, देखिए AB का मान क्या है 1/2, BC का √3/2 माइनस AC का मान क्या है, BC का मान है √3/2 इंटू C का मान है 1/2, √3/4 माइनस √3/4 बराबर आ जाएगा मान 0। आंसर हो गया। प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 है और QR 5 है, तो sin P cos P और tan P के मान निकालें। तो त्रिभुज पहले निर्माण करना पड़ेगा इसमें। तो त्रिभुज है PQR, QR कितना दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों मान निकालना है। अब दिया क्या है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, तो PR कर्म पहले निकालने के लिए कोशिश करते थे। PR बराबर लिखते हैं 25 माइनस QR हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, देखिए PR स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं। तो अब देखिए PR की जगह पर ये मान रखते हैं, तो 25 माइनस QR बराबर हो जाएगा, इसका QR का मान क्या दिया हुआ है PQ का मान दिया हुआ है 5, तो 5 इसका मान का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस में QR रहने देते हैं फिलहाल। अब देखिए इसका वर्ग होगा 625, A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, तो ये 25 दूना 50 QR
अब प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर देखिए 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर कर सकता है। अब क्या बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25, तो 50 क्यू आर बराबर हो गया 600। तो क्यू आर का मान निकल जाएगा हमें 12 मान निकल गया। अब कह रहा है साइन पी का मान। साइन पी क्या होगा, तो साइन पी हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर। तो हमें एक और मान निकालना है। ये क्यू आर इतना निकल गया है, तो पी आर तो अभी तक निकला ही नहीं। पी आर बराबर हो जाएगा, इस मान में पुट करिए 25 माइनस क्यू आर 12, तो 25 माइनस 12 हो गया 13। तो अब पी आर निकलेगा क्यू आर 5/13 कॉस पी बराबर हो जाएगा, कॉस पी का हो जाएगा क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर हो जाएगा 12/13। इसी तरह 10 पी का मान है 10 पी का मान है 10 पी का मान दे देंगे क्यू आर बाय पी क्यू। तो पी क्यू का मान क्यू आर 12/5 हो गया आंसर।